अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद खुद से कैसे निपटें? हाउ टू डील विद रिग्रेट आफ्टर लूजिंग योर वर्जिनिटी। कौमार्य एक जटिल, भ्रामक विषय है। यदि आपने सेक्स करने का फैसला किया है, लेकिन आपको लगता है कि यह एक गलती थी, तो आप इस बारे में अनिश्चित हो सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। स्टेप 1, मेकिंग योर डिसीजन। 1, यह स्वीकार करें कि कौमार्य एक नेबुलेस अवधारणा है। यह बताने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है कि कोई वजिन है या नहीं। सेक्स करने से मूल रूप से आपके शरीर, आपकी पहचान या आपकी मानवीय गरिमा में बदलाव नहीं होता है। वर्जिनिटी समाज में हमेशा एक विचार नहीं था। यह लिंगवाद में जड़ें रखता है और पुरुषों में यह गांटी देता है कि वे अपने बच्चों के पिता हैं। यह भी निहितार्थ है कि एक लड़की या महिला पुरुषों के लिए आज्ञाकारी है। हाइमन अपने आप मिट जाते हैं। यदि आपके पास एक हाइमन है तो इसे तोड़ दिया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो आपको इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप ठीक से मासिक धर्म कर सकें। अलग अलग लोग वर्जिनिटी को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। क्या किसी के निजी अंगों को छूने से गिनती होती है? दो महिलाओं के बीच यौन गतिविधि के बारे में क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि आप अभी भी एक कुंवारी के रूप में गिना करते हैं यदि कोई आपको मजबूर करता है, हेरफेर करता है, या आपको मजबूर करता है। आपके साथ जो हुआ, उसके लिए आप सहमत नहीं थे, और यह आपकी गलती नहीं थी। 2, याद रखें कि सेक्स बुराई नहीं है। सेक्स करने से कोई व्यक्ति बुरा या गंदा नहीं होता है, और कुंवारी होने से कोई भी व्यक्ति बेहतर नहीं बनता है, या यहाँ तक कि स्वचालित रूप से अच्छा होता है। आपकी नैतिकता आपके पैरों के बीच जमा नहीं है। भले ही आपने गलती की हो या सेक्स से संबंधित कोई बुरा निर्णय, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। अच्छे लोग गलतियां कर सकते हैं, और अच्छे लोग सेक्स कर सकते हैं जो गलती नहीं है। दो खूबसूरत वयस्कों के बीच सेक्स एक खूबसूरत चीज हो सकती है। यह कभी कभी बच्चे होने की खुशियों को जन्म दे सकता है। उन वयस्कों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में रोल मॉडल हैं। ज्यादातर या सभी ने शायद सेक्स किया है। साझेदारों के साथ उनकी निजी गतिविधियां उनके द्वारा की जाने वाली अद्भुत चीजों को नहीं बदलती हैं। सेक्स का केवल एक उदाहरण है जो किसी व्यक्ति को बुरा बनाता है। जबरदस्ती करना या किसी को यौन संबंध बनाने के लिए उकसाना, जब वह व्यक्ति अनिच्छुक हो या सहमति के लिए बहुत लाचार हो। सेक्स बुराई नहीं है, लेकिन यौन हमला है। स्टेप 2, मूविंग फॉरवर्ड। 1, जो हुआ उसे स्वीकार करो। किसी भी भावनात्मक वसूली के लिए पहला कदम स्वीकृति है। आप अतीत को नहीं बदल सकते। आपके साथ जो हुआ उससे शांति बनाएं। यह आवश्यक रूप से लागू नहीं होता है यदि आप हिंसा, जबरदस्ती, हेरफेर या किसी अन्य भयानक चीज के शिकार थे जो किसी ने आपके साथ किया था। यदि आपके साथ बलात्कार किया गया था, या आपको लगता है कि आपके साथ बलात्कार किया गया है, तो परामर्शदाता या एक विश्वसनीय प्रियजन से बात करें, जो शिकार दोष नहीं करता है। यौन हमले से उबरना बहुत मुश्किल हो सकता है, और यह एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाने में मदद करता है। 2, गलती होने पर खुद को माफ कर दें। कभी कभी लोग बुरा विकल्प बनाते हैं, या कुछ करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अच्छे लोग गलतियां कर सकते हैं, और आपको कभी कभी गड़बड़ करने की अनुमति दी जाती है। यदि आपको इसका पछतावा नहीं है तो यह भी ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सेक्स या खुद से बेहतर समझ हासिल कर ली है, तो यह एक अच्छी बात हो सकती है। 3, जरूरत पड़ने पर अपने यौन साथी के साथ ईमानदारी से बात करें। यदि आप अभी भी उस व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसके साथ आप यौन संबंध रखते थे, तो आप कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में ईमानदार रहें। इस तरह वे अपनी उम्मीदों का प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते एक गलती हुई थी। मैं यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सेक्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अभी के लिए ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। मैं अभी भी अपने रिश्ते को महत्व देता हूँ। यदि संयम नहीं किया जा रहा है, आपके लिए एक डील ब्रेकर, फिर मैं डेटिंग रखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में अजीब महसूस करता हूँ कि क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों में भाग लेने के लिए मेरी ओर से यह बुरा निर्णय था। यदि आप चाहें तो हम दोस्त हो सकते हैं।
मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। मैंने एक आवेगी विकल्प बनाया। मुझे इसका पछतावा नहीं है, लेकिन मैं इसे फिर से करने की योजना नहीं बनाता। 4. गौर कीजिए कि आप कब तक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सेक्स से हमेशा के लिए दूर नहीं रहते, और यह ठीक है। अपने समय और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। यहाँ कुछ लोगों द्वारा तय किए गए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं 18 साल का होने तक इंतजार करना चाहता हूँ। फिर मैं देखूंगा कि मुझे कैसा लगता है। मैं तब तक यौन संबंध नहीं बना रहा हूँ जब तक कि मैं लोगों को नहीं कहने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। मैं धार्मिक कारणों से शादी तक इंतजार करना चाहता हूँ। मैं कॉलेज तक ब्रह्मचारी रहूंगा और फिर मैं पुनर्मूल्यांकन करूंगा। मुझे पहले गर्भनिरोधक और एसटीआई के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं कोई बड़ा निर्णय लेऊं, मुझे शिक्षित होने की आवश्यकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं जब तक कि मैं किसी को वास्तव में विशेष नहीं पाता। मुझे अपने शरीर पर शर्म महसूस हो रही है, और यह एक समस्या है। मुझे पहले उस पर काम करने की जरूरत है। मैं बिना शर्माए सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि इसका मतलब मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पहले अपने यौन अभिविन्यास का पता लगाने की आवश्यकता है। मैं अपने गंभीर चिंता विकार को नियंत्रण में लाने जा रहा हूँ। मुझे अभी सेल्फ केयर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं को छांटने तक इंतजार करने जा रहा हूँ। मैं अभी तैयार महसूस नहीं करता। मैं अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा हूँ, जब तक कि मेरी भावनाएं बदल नहीं जाती। 5. अनुभव से जानें। अब आपको इस बात का बेहतर अंदाजा हो सकता है कि किस चीज में सेक्स की इच्छा होती है, आप सेक्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप क्या करते हैं और इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। देखें कि आप अपने अनुभव से क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने भविष्य के निर्णयों को सूचित करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हालांकि, यह मत मानिए कि आपका पहली बार सेक्स का प्रतिनिधि होगा। पहली बार आम तौर पर अजीब होता है, और हमेशा बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। जब आप अधिक अभ्यास करते हैं तो यह बेहतर हो जाता है, और आपके पास एक साथी होता है जो संवाद करने में अच्छा होता है। टिप्स। सर्जरी का एक रूप है जो हाइमन को सीवे करता है। यह आमतौर पर बेहद धार्मिक लोगों के लिए किया जाता है। हालांकि, यह आपके पैसे खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। चेतावनी। बलात्कार, सहमति से किए गए सेक्स से बहुत अलग है। यदि आपके साथ बलात्कार किया गया था, या आप सोचते हैं कि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह बलात्कार हो सकती है, तो आपके आगे एक अलग यात्रा हो सकती है। काउंसलर या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क करें, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जज नहीं करेगा।